हेलो एवरीवन, जैसा कि आप लोगों को पता होगा हम अभी COQP 08 के टोटल 24 सब्जेक्ट्स के सिलेबस को डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं आप लोगों के साथ। हमने ऑलरेडी पिछले कुछ पार्ट्स में आप लोगों के साथ माइक्रो इकोनॉमिक्स का, बैंकिंग एंड करेंसी का डिस्कस कर लिया था सिलेबस डिटेल में। आज के सेशन में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं इसेंशियल ऑफ मैनेजमेंट को। मैं आपको बता दूं, इसेंशियल ऑफ मैनेजमेंट एक थ्योरी सब्जेक्ट है, तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इससे, और ये क्वेश्चन इस पार्ट का बहुत ज्यादा वेटेज है, तो आप प्लीज मेक श्योर करिएगा कि आप इसको बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ लें। चलिए सिलेबस को देखते हैं। सबसे पहले आपको पढ़ना है नेचर, स्कोप एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। आपको मैनेजमेंट का नेचर पढ़ना है, स्कोप पढ़ना है और फंक्शन पढ़ना है। इसके बाद आपको इवैल्यूएशन ऑफ मैनेजमेंट भी पढ़ना है, इवॉल्यूएशन की मतलब मैनेजमेंट जो है वो कैसे कैसे इवॉल्व हुआ। इसके बाद वेरियस अप्रोचेस टू मैनेजमेंट, मैनेजमेंट में कौन कौन से अप्रोच हैं आपको ये भी पढ़ना है। इसके बाद फिर अगर हम बात करें तो आपको फंक्शन ऑफ मैनेजर पढ़ना है, इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारी चीजें आपको यूनिट 1 में पढ़नी थी। अगर हम यूनिट 2 की बात करें तो देख पा रहे होंगे आप, यूनिट 2 में आपको प्लानिंग के बारे में पढ़ना है। प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, नेचर क्या होगा, प्रोसेस ऑफ प्लानिंग क्या होगा। इसके बाद आपको SWOT एनालिसिस भी पढ़ना है। इसके बाद फॉर्मुलेशन ऑफ प्लान को कैसे फॉर्म किया जा सके, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्या क्या होती है, आपको ये सारी चीजें पढ़नी है। और यूनिट 2 में ही आपको प्लानिंग के साथ साथ ऑर्गेनाइजिंग के बारे में भी पढ़ना है। तो चलिए आइए देखते हैं ऑर्गेनाइजिंग में आपको क्या क्या पढ़ना है। आपको ऑर्गेनाइजिंग के ऑब्जेक्टिव को पढ़ना है, नेचर को पढ़ना है और प्रोसेस को पढ़ना है। इसके बाद फिर आपको टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजिंग भी देखने को मिल रहा होगा, देखिए यहाँ पे फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों है। इसके बाद फिर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपको पढ़ना है। डेलीगेशन और एम्पावरमेंट क्या होता है, ये सारी चीजें भी आपको पढ़नी है। सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन भी आपको पढ़ना है। कॉन्सेप्ट ऑफ डिपार्टमेंटेशन, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, लाइन स्टाफ, फंक्शनल रिलेशनशिप, आपको ये सारी चीजें पढ़नी है यूनिट 2 में। अगर हम यूनिट 3 की बात करें तो यूनिट 3 में आपको स्टाफिंग पढ़ना है। स्टाफिंग का आप कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, मैन पावर प्लानिंग पढ़ेंगे। इसके साथ साथ स्टाफिंग में आपको पता होगा, आपको रिक्रूटमेंट के बारे में पढ़ना होगा, सिलेक्शन के बारे में पढ़ना होगा, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ना होगा और परफॉर्मेंस अप्रेजल के बारे में पढ़ना होगा। जैसे कि आपने यूनिट 3 में प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग को पढ़ा, वैसे ही यूनिट 3 में आपको स्टाफिंग और डायरेक्टिंग दोनों को पढ़ना होगा। देखिए, आपको यूनिट 3 में डायरेक्टिंग के कॉन्सेप्ट को पढ़ना होगा, टेक्निक ऑफ मोटिवेशंस पढ़ना होगा, लीडरशिप पढ़ना होगा, प्रोसेस एंड बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन भी पढ़ना होगा। अगर हम लास्ट यूनिट यानी कि यूनिट 4 की बात करें तो आप देख पा रहे होंगे यूनिट 4 में आपको कंट्रोलिंग पढ़ना है, यानी कि कॉन्सेप्ट, नीड और टेक्निक्स। कंट्रोलिंग के क्या कॉन्सेप्ट होता है, क्या नीड है और क्या टेक्निक्स है। उसके साथ साथ आपको प्रोसेस भी पढ़ना है, टेक्निक्स भी पढ़ना है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव के बारे में भी पढ़ना है, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन के बारे में भी पढ़ना है, एसेंशियल ऑफ इफेक्टिव कंट्रोल, मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। मैं आपको बता दूं, ये सिलेबस बहुत ही क्रक्स फॉर्म में दिया हुआ है, तो अगर आपको सच में प्रिपरेशन करनी है और किसी बड़े सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो आप किसी एक्सपर्ट का हेल्प लीजिएगा, क्योंकि टोटल 24 सब्जेक्ट्स को कवर कर पाना, वो भी 75 क्वेश्चंस के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और ऐसा नहीं है कि आपको सब्जेक्ट वाइज वेटेज बताया गया है कि आपको इस सब्जेक्ट से इतना ही क्वेश्चन आएगा कि आप किसी भी सब्जेक्ट को छोड़ के चले जाएं, क्योंकि यहाँ पे किसी भी सब्जेक्ट से किसी भी अटेम्प्ट में कितने भी क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे कि अभी अगर हम 2025 की बात करें तो 2025 के पहले मैथ से और स्टैट से एक आध क्वेश्चन आते थे, पर पिछले साल क्या हुआ कि भर भर के क्वेश्चंस मैथ्स और स्टैट से न्यूमेरिकल आ गए, जिसके कारण बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि बच्चों ने ऐसे ट्रेंड देखा था कि अरे इन दोनों चैप्टर से तो आ ही नहीं रहे हैं, इन दोनों बुक से तो, इन दोनों सब्जेक्ट से तो आ ही नहीं रहे हैं, तो बच्चों ने उसको छोड़ दिया था। पर आप लोग ये गलती नहीं करिएगा। अगर आप लोग कॉमर्स नेशन से पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं, कॉमर्स नेशन के बैचेस एज वेल एज बुक्स दोनों लॉन्च हो चुकी हैं, तो अगर आप चाहें तो बैचेस में इनरोल होके प्रिपरेशन कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो सिर्फ और सिर्फ बुक भी ऑर्डर कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, बुक्स की ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी है, बुक्स विद इन 5 to 7 डेज आपके घर पे डिलीवर हो जाएंगी। तो बुक्स को ऑर्डर करने के लिए या फिर बैच के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो तो आप ऑफिस के नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या फिर आप प्ले स्टोर से कॉमर्स नेशन ऐप को इंस्टॉल करके डेमो लेक्चर्स देख सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय। हम कोशिश करेंगे कि ऐसे ही जल्दी जल्दी करके आपके सारे जो सब्जेक्ट्स हैं उनको डिटेल में डिस्कस कर लें। कल हम ऑफिस मैनेजमेंट का सिलेबस आपके साथ डिस्कस करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।